श्री नारायण में मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे आप लोगों से 21 सितंबर 2025 दिन रविवार को पितृ विसर्जन के संदर्भ में। जैसा कि सूर्य ग्रहण का प्रभाव हो रहा है, लेकिन भारत में यह नहीं देखा जाएगा, न तो इसका सूतक का प्रभाव रहेगा और न ही किसी प्रकार का दोष रहेगा। इसलिए हर कार्य आप कर सकते हैं, जैसे नित्य नैमित्तिक कार्य आप करते हैं इस तरह से कार्य आप कर सकते हैं। आपको पितरों के संदर्भ में बताया जा रहा है कैसे आप विदाई करेंगे पितरों की। सुबह स्नान करके आप अगर तर्पण करते हैं स्वयं या किसी ब्राह्मण देव के द्वारा करवाते हैं तो बहुत अच्छी बात मानी जाती है, विधिवत हो जाएगा। अगर नहीं कर पाते हैं ऐसी व्यवस्था तो स्वयं आप कर सकते हैं। दक्षिणमुख एक लोटे में गंगा जल डाल करके, काला तिल डाल करके तर्जनी और अंगूठे के बीच से जल की धारा देनी है और अपने पिताजी का नाम लेंगे, पिताजी के पिताजी का नाम, 3 पीढ़ी तक नाम लेंगे। पिता, उनके पिता, उनके पिता, फिर माताजी का नाम लेंगे। जो नहीं है उन्हीं का नाम लेना है। ऐसा नहीं है कि जो जीवित हैं उनका, पितरों में जो स्वर्गवासी हो गए हैं उनके प्रति हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। माताजी के सास का, उनके सास का। फिर आप चले जाएंगे नाना पक्ष में, माता मह का नाना का नाम लेंगे, नाना के पिताजी का नाम लेंगे, उनके पिताजी का नाम लेंगे, नानी का नाम लेंगे, नानी के सास का, उनके सास। 3 पीढ़ी तक ये चलेगा। जो नहीं है, जो दिवंगत हो गए हैं, मित्र हैं, गुरु हैं, आचार्य हैं, उनके नाम से भी आप तर्पण कर सकते। ये बहुत सूक्ष्म विधि आपको बताई जा रही है। वैसे तर्पण की विधि बहुत लंबी होती है, उसके संदर्भ में मैं नहीं जाना चाहता हूँ। इसके बाद जो भी आपके यहाँ भोजन सामग्री आप तैयार करते हैं, भोजन सामग्री में आप गाय के दूध का प्रयोग करते हैं, बहुत उच्च माना जाता है कि गाय के दूध के ही प्रयोग से हमारे पितृ लोग तृप्त होते हैं, उसको स्वीकार करते हैं। अन्य पशु के दूध से श्राद्ध स्वीकृत नहीं करते हैं। तो आप भोजन तैयार करने के बाद बलि निकाली जाती है, गाय के लिए, कौवे के लिए, चींटी के लिए, कुत्ते के लिए, अग्नि के लिए। एक उपला गाय के गोबर का बना करके, आग बना करके उसको दक्षिण मुख उस पर जो भी सामग्री आप बनाते हैं उस पर डाल करके उसके सुगंध से ही हमारे पितृ तृप्त हो जाते हैं। तथा सूर्यास्त से पूर्व आपको तिल के तेल का दीपक बनाना है। 1 बत्ती की जो जलेगी उस दीपक को आप अपने घर के सामने भी रख सकते हैं, उसका दक्षिण मुख करके, या पीपल के नीचे, आंवले के नीचे रख करके आप दीपदान करिए। तो अपने पितरों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करिए, हे पितृदेव हमें आशीर्वाद दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।